हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। चलिए अगस्त 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करती हैं कि अगस्त का महीना आपका कैसा रहेगा रिलेशनशिप को लेके। तो कर्क राशि कार्ड्स देखिए मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाले हुए हैं। मैं अपनी मर्जी से कार्ड्स को नहीं निकालती हूँ, टाइम सेव हो जाए इसलिए मैं पहले ही निकाल देती हूँ, प्रेयर करके निकालती हूँ। और ये वाली जो एनर्जीज आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड हैं कि आप अपने पार्टनर को लेके क्या फील करोगे, आपकी ट्रू इंटेंशंस और मोटिव्स क्या रहेंगे। ये आपके पार्टनर के कार्ड्स है, उनकी ट्रू फीलिंग्स इंटेंशंस और मोटिव्स अगस्त महीने में आपको लेकर क्या रहेंगे। ये आउटकम है कि अगस्त का महीना रिलेशनशिप में किस डायरेक्शन में जाएगा। एक्शंस होंगे नहीं होंगे, बात होगी, इश्यूज होंगे, तो वो सारा कुछ आउटकम में पता चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कर्क राशि आपसे। देखिए सबसे पहले तो मुझे 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त का जो टाइम दिख रहा है, हाई प्रीस्टस और इंटेंसिटी के कार्ड है। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कर्क राशि आपकी ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स और इमोशंस इस रिलेशनशिप में पार्टनर को लेकर रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जो भी फीलिंग्स है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो कोई गुस्सा है, गिला शिकवा है, एनीथिंग, कोई भी चीज़ की फीलिंग्स है आपके मन में बहुत ज़्यादा आती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी को लेके हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि यही है। इंटेंसिटी का मतलब कि जो भी चीज़ होनी वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होनी। अगर फीलिंग्स इमोशंस आपकी फिजिकल इंटीमेसी को लेके है तो हो सकता है आप वो बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो लेकिन पार्टनर से बोल नहीं रहे हो सकता है प्यार फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आ रही है इमोशंस आपके मन में, पार्टनर से बात करने की इच्छा हो रही है लेकिन आप नहीं कर रहे हो सकता है गुस्सा ही आ रहा है किसी चीज़ को लेके, हाई लेवल पे गुस्सा आ रहा है, वो भी आप नहीं बोल रहे हो। तो मतलब फीलिंग्स इमोशंस कोई भी किसी भी लेवल पे है, बहुत ज़्यादा आते हुए दिख रही है, चाहे वो प्यार है या गुस्सा गिला शिकवा है। लेकिन आप वो उस डायरेक्शन में कुछ ना तो अपने पार्टनर को बोल रहे हो, ना आप उनको कह रहे हो कुछ, और ना एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। आप चीज़ों को गहराई से समझते हुए दिख रहे हो, अपनी अंतरात्मा को मुझे सुनते हुए दिख रहे हो कि आपकी अंतरात्मा आपको क्या बोल रही है, उसी को सोच समझ के आप कोई फैसला लेना चाहते हो सकता है इस रिलेशनशिप में हो सकता है आपको कोई बात बुरी भी लगी हो आपके पार्टनर की, तो वो भी आप उनको खुल के नहीं बोल रहे हो। एक थोड़ा सा स्लो आपकी स्पीड जो है ना, वो मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स के मामले में स्लो रहती हुई दिख रही है। यानी कि आप जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हो, जितने इमोशंस फीलिंग्स दिल में स्पीड के साथ आ रहे हैं ना, वो आप उस हिसाब से उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ रहे हो, यानी कि अपने आप को रोक रहे हो। और मिड में जाके भी 11 से 20 अगस्त के बीच में मुझे कर्क राशि आपका ये दिख रहा है कि आप पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, पास्ट की चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो और उसी को ही सोच सोच के परेशान होते हुए दिख रहे हो। क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड बोल रहा है कि पास्ट की कोई मेमोरीज हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं पुरानी, कन्फ्यूजन रहती हुई दिख रही है, क्लैरिटी नहीं आ रही किसी चीज़ को लेके, बंधा बंधा सा आप मुझे फील करते हुए दिख रहे हो। जैसे कि आप बहुत कुछ करना चाह रहे हो लेकिन आपको लग रहा है भी पता नहीं ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। आपको ऐसा सा लग रहा है कि अगर मैं ये करूँगा या करूँगी तो पता नहीं वो चीज़ें हो भी जाएंगी कि नहीं होंगी। तो कुछ स्टक एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही है। और एक ना कन्फ्यूजन बनी हुई है, जब हमें कन्फ्यूजन होती है, अच्छे से समझ नहीं होती, क्लैरिटी नहीं होती चीज़ों की, तो फिर हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती है। और मुझे ये रीज़न दिख रहा है कि पुरानी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो। पुराना देखिए, हो सकता है कोई आपने पल बिताए पार्टनर के साथ, या पुरानी कोई बात हुई है इस रिलेशनशिप में जिसको सोच सोच के आप परेशान हो रहे हो। या फिर देखिए कर्क राशि, आपका पास्ट का कोई एक्सपीरियंस भी हो सकता है या पास्ट का कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो पास्ट की कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको किसी लेवल पे मिड में अगस्त में बॉदर करती हुई दिख रही है। और आखिर में जाके अगस्त के, यानी कि 21 से 30 अगस्त के बीच में हार्मनी एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड कह रहे हैं आप बहुत ज़्यादा लव फील करते हुए दिख रहे हो पार्टनर को लेके, इमोशंस हैं कि और एक हैप्पीनेस देख रहे हो, जॉय देख रहे हो, मतलब उनके साथ उनका साथ चाहते हुए दिख रहे हो। जो भी है, एक इमोशंस फीलिंग्स मन में पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा है। लेकिन 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोल रहा है कि किसी चीज़ का बर्डन और प्रेशर लेते हुए दिख रहे हो सकता है कि खुल के कुछ नहीं कर पा रहे हो इसलिए बर्डन और प्रेशर ले रहे हो। मन में एक जैसे होता है ना, इमोशंस है, फीलिंग्स है, मिलना चाह रहे हो, चीज़ों को बेटर करना चाह रहे हो, एक सुकून मिलता है आपको आपके पार्टनर के साथ। आपको लगता है कि जब पार्टनर आपके साथ होते हैं आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, एक आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है। लेकिन किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर भी आप मुझे लेते हुए दिख रहे हो। बर्डन प्रेशर का रीज़न कुछ भी हो सकता है कर्क राशि। हो सकता है आप इस रिलेशनशिप में ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां निभा रहे हो, या तो ये रिलेशनशिप में या आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें आपको थोड़ी परेशान कर रही है। या फिर हो सकता है ये रिलेशनशिप आपको किसी लेवल पे थोड़ा भारीपन लग रहा है कि होता है ना, जैसे कि
हम जैसे चाहते हैं चीज़ें वैसे जब नहीं होती तो फिर हमें एक बर्डन सा लगता है। प्रेशर लेते हुए मुझे आप किसी चीज़ का लेते हुए दिख रहे हो, वो बर्डन प्रेशर या पार्टनर के कारण ले रहे हो, रिलेशनशिप के कारण ले रहे हो, लोगों के कारण ले रहे हो, किसी भी चीज़ का आपको प्रेशर भी मुझे रहता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ें भी रहती हुई दिख रही हैं। और अब हम देखिए ये फीलिंग्स और एनर्जीज है कि आप ऐसा सोच रहे हो, आपका माइंड सेट ऐसा रहता हुआ दिख रहा है। जो आउटकम होता है वो कुछ और ही निकलता होता है कई बार। तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज तो मुझे दिख रही, देखिए आपके पार्टनर भी मुझे दिख रहा है किसी चीज़ को लेके ना, माइंड माइंड का गाड़ा बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। पहले 10 दिन 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक बहुत ज़्यादा उनकी सोच में सोच रहती हुई दिख रही है किसी भी चीज़ को लेके। जैसे ये देखिए कार्ड है, इसमें दिख रहा है ना कि दिमाग के धुएं ही निकल चुके हैं इंसान के, तो वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। ओवर थिंकिंग किसी चीज़ को लेके कर रहे हैं, थोड़ा नेगेटिव सोच उनकी रहती हुई दिख रही है इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके, ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं आपके पार्टनर की। और बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, कभी वो कुछ सोच रहे हैं, कभी वो कुछ सोच रहे हैं। और जो भी चीज़ें उनको परेशान कर रही हैं, बॉदर कर रही हैं आपके पार्टनर को, लेकिन वो चीज़ें ना बड़ी स्ट्रेंथ के साथ, विल पावर के साथ डील करते हुए दिख रही हैं। यानी कि उनके माइंड में जो भी विचार चल रहे हैं ना, आपको लेके, रिलेशनशिप को लेके, एक खिचड़ी पक रही है उनके दिमाग में और नेगेटिविटी ज़्यादा चल रही है, ओवरथिंकिंग किसी चीज़ को लेके ज़्यादा कर रही है। लेकिन स्टिल वो बड़ी विल पावर, डिटर्मिनेशन, करेज के साथ हर चीज़ को डील कर रही हैं। एक कॉन्फिडेंट एनर्जीज भी उनकी मुझे रहती हुई दिख रही हैं आपके पार्टनर की। और देखिए जो मिड का हिस्सा है, किसी चीज़ को लेके इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन भी रहती हुई दिख रही है मुझे आपके पार्टनर की। कैंसर्स, यानी कि कोई चीज़ है उनको जो परेशान कर रही है, बॉदर कर रही है, थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन भी रहती हुई दिख रही है, यानी कि किसी चीज़ को लेके गुस्सा भी है उनको, लेकिन वो शो नहीं कर रहे हैं पहले 10 दिन आपको। और देखिए आगे जाके आपके पार्टनर पार्टिसिपेशन एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के कारण, यानी कि 11 अगस्त से लेके 20 अगस्त के बीच में आपके पार्टनर किसी लेवल पे मुझे ये दिख रहा है कि कोई फंक्शन या तो अटेंड कर रहे हैं, या कोई उनकी पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ चल रही है, या उनके घर में या उनकी वर्क प्लेस पे, मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं उनको मिल रहे हैं, चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, हो सकता है ट्रैवल भी कर रहे हैं और अपने ऊपर फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ये चीज़ें हैं। और देखिए ये मिड का हिस्सा बता रही हूँ कि आपके पार्टनर खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो उनको अच्छा लग रहा है, अपना सेल्फ केयर हो गया, सेल्फ लव हो गया, कहीं घूम रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं या फिर बाहर कर रहे हैं। और हो सकता है कि भी ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, ये चीज़ें भी हैं। और किसी लेवल पे वो मुझे आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हुए दिख रही। देखिए ये एनर्जीज़ बता रही हूँ कि ऐसा है। और ये मिड का हिस्सा है, ऐसे 10 दिन जो मिड के हैं वो दिख रहे हैं, यानी कि आपके ऊपर किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं कर्क राशि। चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो मेंटली है। कई बार होता है ना कि हमें एक आदत पड़ जाती है किसी इंसान की भी, इससे तो हमको बात करनी ही करनी है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। तो आपके पार्टनर की मिड में ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं, वो आपके ऊपर किसी चीज़ के ऊपर उनको लग रहा है कि वो नहीं डिपेंडेंट होना चाहते हैं, या वो खुद को ही इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, खुद का ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है कि अपना, जैसे उनका कोई हॉबी है, यानी कि कोई जिम है, कोई उनका, और उनको जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने काम करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आपके ऊपर किसी चीज़ के लिए ऊपर डिपेंडेंट वो नहीं रहना चाहते। एक सेल्फ इंडिपेंडेंट वाली एनर्जीज उनकी दिख रही है, मतलब मिड में उनकी ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। अभी कर्क राशि, अगर आप उनके पास आएंगे या नहीं भी आएंगे, उनके साथ हैं या नहीं भी हैं, तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिंगल भी बहुत खुश रह सकते हैं। कुछ ऐसा सा माइंडसेट उनका रहता हुआ दिख रहा है। करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो मुझे करियर के ऊपर भी फोकस रहता हुआ दिख रहा है। देखिए आपके ये तो 2 कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर की पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं जिसको वो इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ये कार्ड है कि भी किसी का हेल्प और सपोर्ट उनको मिलता हुआ दिख रहा है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़, आपके हिसाब से, रिलेशनशिप के हिसाब से ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपके साथ एक नई बिगिनिंग तो वो करना चाहते हैं। अब ये मत बोलना कि मैंने यहाँ पे ये बोल दिया, इसका मतलब मैंने ये नहीं बोला कि वो मूव ऑन कर गए हैं। कई बार इंसान ना रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से मेहनत करता रहता है, तो जब हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते तो इंसान सोचता है भाड़ में जाओ, करना है करो, नहीं करना मत करो, हम तो अपनी लाइफ में इंजॉय करेंगे। तो वो एनर्जीज उस हिसाब से मैंने बोली है कि वैसा सा माइंडसेट इंडिपेंडेंट एनर्जीज वाला रहता हुआ दिख रहा है कि खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ एक नई बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट वो करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, हो सकता है शादी करना चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, और मतलब जिस लेवल पे रिलेशनशिप है उससे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में।
और हमेशा का साथ आपका चाहते हुए दिख रहे हैं। अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे तो वो चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, बेटर हो जाएँ, वो ऐसी सी एनर्जीज़ भी उनकी दिख रही हैं मुझे। एक फीलिंग्स, इमोशंस, लव, केयर भी रहते हुए दिख रहे हैं आपके लिए, और नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में जो भी हो ना, वो ठोस हो, हवा में बातें ना हो, चीज़ें मजबूत हों। ये नहीं है कि बोल दिया और बाद में हो वो कुछ चीज़ें पूरी ना हो। तो वैसा-सा वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में चीज़ें आगे बढ़े और सही तरीके से आगे बढ़े। ऐसी सिनर्जीज़ आपके पार्टनर की दिख रही हैं। और अब देखते हैं कर्क राशि फाइनली रिलेशनशिप में होगा क्या? देखिए, स्टार्टिंग में ना जो पहले 10 दिन है, 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में, यहाँ पे मुझे अलोननेस और 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में मुझे जो चीज़ें हैं कि इसमें किसी तरीके का एक अकेलापन फ़ील होता हुआ दिख रहा है मुझे। आपका या आपके पार्टनर का, ये एनर्जीज़ किसी की भी होंगी कर्क राशि। आपको एक अकेलापन फ़ील हो सकता है, या पार्टनर को भी, किसी को भी। या फिर देखिए, एक अकेलापन या तो हो सकता है फ़ील हो रहा है, या आप अकेलापन चाह रहे हो। कई बार होता है ना कि हम डिस्टेंस करते हैं, लोगों से अलग हो जाते हैं। कई बार हम रिलेशनशिप में भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, हम चीज़ों को समझना चाहते हैं, गहराई से सोचना चाहते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। और कई बार होता है हम रिसर्च करना चाहते हैं कि भई ये चीज़ें लाइफ़ में हो रही है तो क्यों हो रही हैं, और अकेले रह के ही कई बार क्यों कुछ चीज़ों का सॉल्यूशन निकलता है। तो मुझे वो एनर्जीज़ दिख रही हैं कि एक अकेलापन किसी लेवल पे या तो फ़ील कर रहे हो, या फिर खुद से ही एक अकेलापन चाहते हो कि भई थोड़ा-सा ना स्पेस लेके चीज़ों को समझा जाए। और 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड कह रहे हैं कि देखिए, एक हर्ट एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं, स्टार्टिंग में पहले 10 दिन के लिए। हर्ट एनर्जीज़ का मतलब ये नहीं है कि कोई तकलीफ़, कोई पेन, ये उसके रीज़न से नहीं मैं बोल रही हूँ। हर्ट एनर्जीज़ इसलिए दिख रही है मुझे कि आप दोनों, या आप दोनों में से किसी एक इंसान को इसलिए किसी लेवल पे थोड़ा-सा हर्ट फ़ील हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान ने पहले काफ़ी मेहनत की है इस रिलेशनशिप को लेके, काफ़ी एफ़र्ट्स किए होंगे। तो शायद किसी लेवल पे उस इंसान को लग सकता है कि भई जितनी मेहनत करते हो उतना रिज़ल्ट नहीं मिलता, उतने एफ़र्ट्स का फल नहीं मिलता। तो वो जो भी करते हैं बार-बार चीज़ें कई बार वही रिपीट हो जाती हैं। एक फ़ियर, इनसिक्योरिटी भी रहती हुई दिख रही है, एक डर भी रहता हुआ दिख रहा है किसी चीज़ को लेके। और स्टिल ये है कि आप छोड़ते हुए नहीं दिख रहे, आप दोनों, या आप दोनों में से कोई एक इंसान गिव अप मुझे करता हुआ नहीं दिख रहा, यानी कि हार मानता हुआ नहीं दिख रहा। अभी भी हिम्मत रखी हुई है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी एक दिल में डर है स्टार्टिंग में कि भी अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर से वो चीज़ें तो नहीं हो जाएँगी जो पहले चीज़ें हुई हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा फ़ियर, इनसिक्योरिटी, एक हर्ट एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। ये एनर्जीज़ मुझे पहले 10 दिन की दिख रही हैं, पर आप लोग गिव अप करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो अभी। और मिड में जाके पेज ऑफ पेंटिकल्स और चेंज के कार्ड आए हैं। देखिए, यहाँ पे चेंज का कार्ड है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। तो ये दोनों ही कार्ड चेंजेस के कार्ड हैं। अब यहाँ पे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। स्टार्टिंग के 10 दिन तो मैंने बताया कि ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन जो मिड का हिस्सा है 11 से 20 अगस्त के बीच में किसी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। देखिए, आप दोनों की एनर्जीज़ में, यानी कि एनर्जीज़ में बदलाव आ रहे हैं, या फिर इस रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं। अब यहाँ पे ना चेंजेस वैसे तो मुझे पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। यहाँ पे अब रीडिंग है जनरल, तो हो सकता है किसी के लिए ये चेंजेस पॉजिटिव होंगे, किसी के लिए नेगेटिव भी हो सकते हैं। यानी कि किसी भी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई दिख रही है, लेकिन मुझे ज़्यादा चेंजेस जो दिख रहे हैं वो पॉजिटिव दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया साथ में। तो इस रिलेशनशिप में मुझे किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। और मिड में मुझे दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी लेवल पे इनिशिएटिव लेता हुआ दिख रहा है, यानी कि एक्शन लेता हुआ दिख रहा है, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। अब कर्क राशि, या तो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, या आपकी पार्टनर की तरफ से कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है। लेकिन जो भी कम्युनिकेशन होगा वो ना एक थोड़े छोटे लेवल पे होता हुआ दिख रहा है। यानी कि एक होता है ना कि स्टार्ट करना, बात करनी, अगर काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही थी, एक हेलो हाय कर देना, स्टार्ट कर देना, तो वैसा-सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। एक डेडिकेशन दिख रही है, एक डिवोशन दिख रही है इस रिलेशनशिप में, और चीज़ें किसी लेवल पे एक मुझे दिख रहा है कि किसी लेवल पे चीज़ें थोड़ी-सी बेटर ही होती हुई दिख रही हैं। अगर इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो किसी लेवल पे ठीक होते हुए मुझे दिख रहे हैं। यानी कि आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक डेडिकेशन है इस रिलेशनशिप के लिए, डिवोशन है, यानी कि आप लोग सीरियसली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, और इस रिलेशनशिप में चीज़ें छोटे-छोटे लेवल पे बेटर होती हुई मुझे दिख रही हैं, और उसी से ही रिलेटेड कुछ चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। और आखिर में जाके 21 से 30 अगस्त के बीच में भी मुझे चीज़ें यही दिख रही हैं कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जो चीज़ें रुकी हुई थी ना वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी।
यानी कि एक्शन इनिशिएटिव लेता हुआ मुझे कोई दिख रहा है। आप दोनों में से ये देखिए आउटकम जो होता है ना कर्क राशि, किसी का भी होगा, आपका होगा या पार्टनर का। तो आप दोनों में से कोई भी एक इंसान मुझे एक्शन इनिशिएटिव लेता हुआ दिख रहा है, इम्पल्सिव हो रहा है, जल्दबाजी कर रहा है, यानी कि होता है ना जैसे एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, एक जोश है आगे बढ़ने के लिए, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के लिए। इम्पल्सिव हो तभी होते हैं ना हमें जब जोश होता है किसी चीज़ को लेके, एक एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके। और जो चीज़ रुक गई थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, स्टक हो गई थी, वो चीज़ें मुझे आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। देखिए एक्शन इनिशिएटिव्स का हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान कॉल कॉल कर रहा है या मैसेज कर रहा है, कम्युनिकेशन करने के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है, चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है, बेटर करने के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि फ्लावरिंग का कार्ड भी ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हो सकता है इस रिलेशनशिप में देखिए आप दोनों में से कोई एक इंसान तो मुझे दिख रहा है कि मिड के बाद एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है, या फिर अगस्त में भी हो सकता है कि अगस्त के मिड में या फिर अगस्त महीने में कम्युनिकेशन होगा, चीज़ों में चेंजेस आएंगे, बदलाव होता हुआ दिख रहा है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिख रही है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी जो चीज़ें रुकी हुई थी। और इस रिलेशनशिप में कैसे एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, ग्रोथ, प्रोग्रेस लेके आया जाए, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है, और उसी से ही रिलेटेड कोई एक इंसान आगे बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। ये तो है अगस्त की रीडिंग, नई अगले महीने की रीडिंग अगली बार आएगी, लेकिन इस महीने में मुझे काफ़ी हद तक चीज़ें पॉजिटिव होती हुई दिख रही हैं। आप दोनों में कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। अब ये कम्युनिकेशन कितने दिन रहेगा, कितने टाइम तक रहेगा, वो डिपेंड करता है आप लोगों के रिलेशनशिप के ऊपर कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, तो अपनी अपनी नेचर के हिसाब से भी लिया करो। चीज़ें तो मुझे ठीक ठाक होती हुई दिख रही हैं, आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स आप मुझे लेते हुए दिख रहे हो, और काफ़ी लोगों का मुझे ट्रैवल भी रहता हुआ दिख रहा है अगस्त महीने में, कि आप लोग या तो ट्रैवल करके मिल रहे हो, या तो एक दूसरे को, या ट्रैवल से रिलेटेड कुछ प्लानिंग भी चल रही है, ये चीज़ें भी मुझे रहती हुई दिख रही है। लेकिन एक एक्साइटमेंट, एक जोश मिड के बाद इस रिलेशनशिप में मुझे रहता हुआ दिख रहा है, चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही हैं। तो कर्क राशि ये थी आपकी रीडिंग, कितनी आपके साथ मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।